हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसएससी हवलदार में। आशा करता हूँ आप सभी अपने घर पर स्वस्थ होंगे और अपने आगे की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो भाई काफ़ी सारे भाइयों के मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे कि सर, जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, क्या उन्हें रिटायरमेंट के बाद हमें पेंशन दी जाएगी अगर हम ज्वाइन करते हैं अब इस जॉब को, यानी कि हवलदार और एमटीएस में अगर हम ज्वाइन करते हैं तो क्या हमें इसमें पेंशन प्रोवाइड की जाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। दूसरा जो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा गया है कि सर, इसमें रिटायरमेंट जो एज होती है हमारी, रिटायरमेंट एज सेंट्रल गवर्नमेंट ने कितनी रखी है। तो इन्हीं सारी बातों पर चर्चा करेंगे। तो छोटी सी बात अगर मैं आपको बताऊं, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की हमारी जो रिटायरमेंट एज होती है, वो रिटायरमेंट एज 60 ईयर्स होती है। यानी कि आप 60 साल तक वर्क करोगे, उसके बाद गवर्नमेंट आपको रिटायर कर देगी आपकी जो जो जिस भी आप पोस्ट पे रहोगे उस टाइम पे भाई। तो उसके बाद अगर दूसरी बात करें हम, तो क्या सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी भी पेंशन दी जाती है। तो भाई पेंशन बिल्कुल दी जाती है, लेकिन जो हमारी ओल्ड पेंशन स्कीम थी, यानी कि 2006 से पहले जितने भी हमारे ज्वाइन कर चुके थे सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो वो ओल्ड पेंशन स्कीम के अंडर पेंशन ले रहे हैं भाई फिलहाल। तो उसमें हमें बहुत ज़्यादा फायदा था, लेकिन जो अब गवर्नमेंट ने हमारी पेंशन स्कीम निकाली है 2025 में या फिर 2006 के बाद, जो गवर्नमेंट ने 2006 के बाद हमारी पेंशन स्कीम निकाली थी, तो उसे हम न्यू पेंशन स्कीम बोलते थे। और 2025 में गवर्नमेंट ने फिर से एक नई स्कीम निकाली है पेंशन की, जिसे गवर्नमेंट ने नाम दिया भाई यूनिफाइड पेंशन स्कीम। इन तीनों में डिफरेंस क्या है, तो इनके डिफरेंस को हम एक्सप्लेन करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले अगर मैं ओल्ड पेंशन स्कीम की बात करूं, तो ओल्ड पेंशन स्कीम जो हमारी थी, उसमें क्या होता था कि जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ थे, जब वो रिटायर होते थे, तो उनका जो पैसा जीपीएफ में इकट्ठा होता था, वो पैसा भी उनको दे दिया जाता था सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। और जो हमारी पेंशन थी, वो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के फंड से ही पेंशन पे की जाती थी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को भाई। उसके बाद अगर हम न्यू पेंशन स्कीम में बात करें, तो न्यू पेंशन स्कीम में क्या किया गवर्नमेंट ने, जो हमारा जीपीएफ का पैसा था एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, वो दे दिया जाता था सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को। और इसमें जो हमारी रिटायरमेंट के बाद पेंशन जो हमें मिल रही थी, वो पेंशन इन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट ने वो कट कर दी भाई, और वो पेंशन बंद कर दी। यानी कि आपको जो जीपीएफ का पैसा है, बस वो पे किया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा। तीसरी जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने अब नई स्कीम निकाली है पेंशन के लिए, वो निकाली है भाई यूनिफाइड पेंशन स्कीम। तो यूनिफाइड पेंशन स्कीम को अगर मैं एक्सप्लेन करूं, तो इसमें क्या होता है, जो हमारी 2025 में आई है ये हमारी स्कीम जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने निकाली है, इसमें क्या होता है कि जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, जो उनका जीपीएफ इकट्ठा होगा, और जीपीएफ क्या 60% क्या करेगी गवर्नमेंट अपने पास विदहेल्ड कर लेगी, और जो 40% है वो एम्प्लॉय को एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट वो पे कर देगी। जो हमें रिटायरमेंट पे अमाउंट मिलेगा, वो हमारे जीपीएफ का 40% हमें दे दिया जाएगा। बाकी 60% गवर्नमेंट अपने पास रोक लेती है, और उसी में से ही फिर फर्दर हमारे जो हमारी पेंशन दी जाएगी, वो पर मंथ उसी पैसे में से हमारी दी जाएगी। तो भाई ओल्ड पेंशन स्कीम से हमारी दोनों ही स्कीम जो नई गवर्नमेंट ने निकाली हैं, दोनों में ही हमें एम्प्लॉयज़ को नुकसान है भाई। इसमें हमारा लॉस है पूरा पूरा। तो अगर मैं बात करूं आपसे कि भाई अब इन दोनों में से हम कौन सी स्कीम ऑप्ट करें जिसमें हमें फायदा हो, तो न्यू पेंशन स्कीम और यूनिफाइड पेंशन स्कीम फिलहाल ये दोनों ही वर्किंग में हैं, और दोनों में से ही हमें एक एक स्कीम हमें ऑप्ट करनी होती है भाई। तो अगर मैं अपनी राय दूं इसमें, तो जो हमारी फ्रेशर एम्प्लॉयज़ होते हैं, यानी कि जैसे मैं अगर अपनी बात करूं, तो मैंने 25 ईयर्स ऑफ एज में अपनी सर्विस ज्वाइन कर ली थी यहाँ पे एज अ हवलदार। तो मेरी जो बची हुई सर्विस है, वो 35 साल में डिपार्टमेंट में वर्क करूंगा भाई। तो जो मेरा जीपीएफ इकट्ठा होगा, वो अच्छा खासा जीपीएफ इकट्ठा होगा, और गवर्नमेंट उसमें से 60% रोक लेगी और 40% मुझे पे करेगी। तो उसमें उल्टा मुझे लॉस है, क्योंकि मैं उस जो हमारा न्यू पेंशन स्कीम के अकॉर्डिंग अगर मैं अपना 100% ले लेता हूँ और उसको फिर पैसे को यूटिलाइज करता हूँ, तो पैसे की अमाउंट आगे बढ़ती है भाई। लेकिन यूनिफाइड पेंशन स्कीम में गवर्नमेंट क्या करती है, 60% विदहेल्ड कर लेती है, यानी कि रोक लेती है, और 40% हमें पे कर देती है। तो इसमें हम जैसे भाइयों को नुकसान है जो फ्रेशर एम्प्लॉयज़ हमारे ज्वाइन करते हैं। लेकिन ये फायदेमंद किसके लिए है, जैसे आपके एक्स सर्विसमैन हो गए, वो
पीछे से भी वर्क करके आते हैं, क्योंकि जो हमारी आर्मी में है, अभी आर्मी में हमारी पेंशन लागू है वो ओल्ड पेंशन स्कीम ही लागू है भाई। लेकिन जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के अलग डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे अपना डिपार्टमेंट है जीएसटी डिपार्टमेंट, तो इन डिपार्टमेंट्स में क्या है, अब ये ओल्ड पेंशन स्कीम खत्म कर दी है। तो यूनिफाइड पेंशन स्कीम किसके लिए फायदेमंद है भाई? वो हमारी एक्स सर्विसमैन के लिए फायदेमंद है। तो आपको समझ में आ गया होगा, अगर आपको पेंशन भाई लेनी है तो आप यूनिफाइड पेंशन स्कीम ऑप्ट कर सकते हो, लेकिन उसमें आपको उल्टा नुकसान होगा। इससे बढ़िया आप क्या कर सकते हो, न्यू पेंशन स्कीम ऑप्ट करके, जो हमारे फ्रेशर एम्प्लॉयज़ हैं मैं उनके लिए बता रहा हूँ भाई, जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम है उसको छोड़ देना और न्यू पेंशन स्कीम है उसको ऑप्ट करना। उसमें आपको जो रिटायरमेंट के टाइम पे हमारा सारा 100% का जो हमारा जीपीएफ का जो अमाउंट हमारा इकट्ठा हुआ होगा वो हमें पे कर दिया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा। तो उसमें हमें बेनिफिट भी है भाई, उसमें आप कुछ भी अपना उस पैसे को यूटिलाइज कर सकते हो कहीं पे भी और उसको यूज़ कर सकते हो। तो आई थिंक भाई समझ में आ गई होगी कि कौन सी स्कीम आपके लिए बेटर रहेगी, कौन सी पेंशन आपको, पेंशन स्कीम जो हमारी है वो आपके लिए अच्छी रहेगी इन फ्यूचर। तो भाई इस वीडियो में इतना ही। चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें भाई। थैंक यू।